हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पोस्ट एडवर्टाइज़ की है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर ग्रुप बी की ये पोस्ट है जो आपकी एडवर्टाइज़ हुई हैं। और इनको फिल करना है आपको ऑनलाइन। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है http://hpsc.gov.in पे। और इसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है पहले इनकी साइट पे। फिर आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरना है, फिर पेमेंट होगा और देन फाइनल सबमिशन होगा आपका एप्लीकेशन फी मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका। ठीक है, तो ये इनका ऑनलाइन ही इसको आपने भरना है, ऑफलाइन इसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसके लिए आपको जो आपका ये इन जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो इन्होंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किए हैं। इसके अलावा जो पोस्ट हैं ये आपकी देखिए टोटल पोस्ट है। इसमें 448 आपकी जनरल कैटेगरी की हैं, 83 ओएससी ये मतलब एससी कैटेगरी के अंडर है, और देन 84 आपकी डीएससी है। इनमें कुछ 5 बैकलॉग की है देखिए जैसे यहाँ पे, और 78 यहाँ पे देखिए फ्रेश एप्लीकेशन है। इसी तरह जब जो डीएससी कैटेगरी में है 5 बैकलॉग की हैं और 79 आपकी फ्रेश एप्लीकेशन है। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास में बीसीए और बीसीबी की पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 89 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। टोटल 785 आपकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। इसमें आपकी देखिए यहाँ पे भी इन्होंने जो इनका जो रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पे इसमें मेंशन किया है। इसमें ESM 36, LWBD PWBD जो है वो 7 है। लो विज़न हियरिंग अगर इम्पेयरमेंट है किसी को उसकी 7 पोस्ट है। देन ये फिर से डिसेबिलिटी की एक और कैटेगरी है, इसमें 7 पोस्ट हैं, और IDMD की 6 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज हुई हैं। ये पूरा इनका डिस्क्रिप्शन हो गया कि जो कितनी पोस्ट है, टोटल 785, और कैटेगरी वाइज उसमें कितनी कितनी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन की 5 अगस्त है। 5 अगस्त से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको भर सकते हो, और क्लोजिंग डेट जो है उसकी 25 अगस्त है। मतलब 5 अगस्त से लेके 25 अगस्त 5 बजे तक शाम को आप ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। और फ़ी भरने की जो लास्ट डेट है वो भी आपकी 25 अगस्त है। यानी कुल मिला के 5 अगस्त से लेके 25 अगस्त शाम को 5 बजे तक आप ये फॉर्म ऑनलाइन खुला रहेगा, इसको भर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट हम ये है इनकी hpsc.gov.in। तो ये इसकी डिटेल हो गई आपकी। अब यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट डेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इनका जो है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप हो गया आपका टोटल पोस्ट का। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में देखिए सबसे पहले कि आपकी बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देन इसमें जो है आपने संस्कृत या हिंदी 10th क्लास तक आपने पढ़ी भी होनी चाहिए, या BA MA में आपने पढ़ी होनी चाहिए। आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो आपने 10th क्लास तक संस्कृत और हिंदी पढ़ी हो, या आपने BA MA हिंदी के एक सब्जेक्ट लेके आपने किया हो, तो भी आप एलिजिबल हो। ये दोनों अगर आप फुलफ़िल करते हो तो ही आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। पे स्केल इसका पे लेवल 6 का है। ठीक है, बी जो आपकी कैटेगरी की ये पोस्ट है। और इसमें जो आपकी डेट्स वगैरह है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ी अगर देखो आप तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन ही भरनी है। और जितने भी पर्सन से डिसेबिलिटी जो हरियाणा के हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है। कैंडिडेट जो OSC DSC BCA को बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपीज़ है। और जो कैंडिडेट हैं अपने हरियाणा के ही होने चाहिए जो भी कैटेगरी है, अपनी जो वर्टिकल कैटेगरी है जैसे OSC DSC BCA BCB EWS ऑफ हरियाणा ESM और EWS ऑफ हरियाणा, उनके लिए भी 250 रुपीज़ है। DESM कैंडिडेट है जो हरियाणा के जो अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ है। और ऑल जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 1000 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। और फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी, तो आप पहले ही अपना देख लीजिएगा कि आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हो या नहीं करते हो, बिकॉज लिखा है कि फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। देन आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम होता है अपना। एज लिमिट इसमें देखिए 18 से लेके 42 साल तक है, मतलब मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स अगर कोई कैंडिडेट है
तो वो ये फॉर्म आपका भर सकता है। और एज कैलकुलेशन आपका, ठीक है, ये जो आपकी ये एप्लीकेशन है अपनी 1/7/2025 तक आप उसको मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन ये देखिए यहाँ पे एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट इसमें मेंशन किया गया है, ये भी आप चेक कर लेना कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए ये आप टेबल रेफ़र कर सकते हो, बिकॉज़ ये एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। और एविडेंस ऑफ एज एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है। जो 10th सर्टिफिकेट होता है या कोई उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, वही आपका माना जाएगा एज या डेट ऑफ बर्थ के लिए, क्योंकि 10th के जो सर्टिफिकेट होते हैं उसमें अपनी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो उसमें मेंशन होती है, इसीलिए उसको आप एज अ प्रूफ लगाएंगे अपने एज सर्टिफिकेट के लिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, इसमें 3 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सब्जेक्ट नॉलेज पे बेस्ड, उसके बाद फॉलोड बाय सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे सपोज एग्रीकल्चर है तो उस पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेस्ट होगा, और फिर उसका इंटरव्यू होगा। इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि कमीशन अडॉप्ट कर सकता है कोई भी एक मोड इनमें से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। इसमें देखिए इतने सारे मोड इन्होंने मेंशन किए हैं, ये मतलब इनमें से कोई एक अपना कमीशन फॉलो कर सकता है। जैसे पहला इन्होंने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टीजमेंट। देन सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। मतलब कि ये क्या कर सकता है कि या तो आपका मेरिट लगा सकता है बीएससी के बेसिस पे, या जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी 10th 12th बीएससी, उनके बेसिस पे भी मेरिट हो सकती है। ठीक है, या आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के बेस पे, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस इन द रिलीवेंट फील्ड। अगर आपको उस फील्ड में एक्सपीरियंस भी है तो भी आपको मतलब कि वो मिल सकता है। देन बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस बिफोर और आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें मेरिट बेस्ड भी हो सकता है और स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपका लिया जा सकता है, इन्होंने ये इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अपनी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन करना है। फॉर्म भरते टाइम पे देखिए इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हिज हर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ओवर एंड अबाउ द मिनिमम क्वालिफिकेशन। जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है बीएससी एग्रीकल्चर, उसके ऊपर भी अगर आपने कुछ किया है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है इसमें जो क्वालिफिकेशन है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद सपोज आप एमएससी करने लग गए तो वो भी आपने भरना है। आपने एमएससी की है या कोई टीचिंग की है या कोई भी काम किया है, उसका भी आपका मतलब कि एक्सपीरियंस के मार्क्स इसमें आपको मिल सकते हैं, इन्होंने ये इसमें मेंशन किया है। इसके अलावा आपके ये तो मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ही हैं, ये जनरली आप देख लीजिएगा। और इसमें जो है अपना अगर कोई भी आपको लगता है कि आपका कैटेगरी से रिलेटेड या कुछ है तो आप इसको डिटेल एडवर्टीज़मेंट को यहाँ पे अपना क्या कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। इसको आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और इसको आपने हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अपने नाम वगैरह सारा कुछ, कैटेगरी, आधार कार्ड नंबर इसमें अच्छे से भरना है देख के आपने, क्योंकि वो फिर अगर एक बार भर दोगे आप तो अगर उसके बाद फर्दर जब सिलेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वही आपका यूज़ होने वाला है, तो उसको आपने डिटेल से भर देना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जब भी आप फॉर्म भरने जाओ ऑनलाइन तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। जैसे स्कैन फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए कैंडिडेट की, उसके सिग्नेचर की आपके पास एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए, डिग्री है और जो मार्कशीट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की वो आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, रीसेंट सर्टिफिकेट। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको अपलोड करने हैं अपने फॉर्म के साथ। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप स्कैन कॉपी है बीसीए सर्टिफिकेट, अगर आपके पास बीसी सर्टिफिकेट है, बीसीबी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं, आप वो कर रहे हो
कि आपको EWS वाला बेनिफिट चाहिए तो वो भी आपका लगाना है आपने। ठीक है, DESM सर्टिफिकेट, DSM सर्टिफिकेट, PWBD सर्टिफिकेट। ठीक है, आधार कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ हरियाणा रेजिडेंट डोमिसाइल इफ़ अ कैंडिडेट इज़ अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, तो ये आपको लगाना है। स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन कर रहे हो एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, आप अप्लाई कर रहे हो कि आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है वहाँ पे अपना। स्कैन कॉपी ऑफ NOC फ्रॉम डिपार्टमेंट, अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको वो करना पड़ेगा, वहाँ पे NOC लगाना पड़ेगा। स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग वर्कड एज एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कोई भी काम किया है एडहॉक पे किया है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर थे आप, ठीक है, डेली वेज बेसिस पे किया है, तो भी आपको उसका अपना प्रूफ लगाना है उन कैंडिडेट्स को जो एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं। देन अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अगर आप क्लेम कर रहे हो उस कैटेगरी में भरना चाहते हो जो डिसेबिलिटी वाली जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। ठीक है, नेशनैलिटी के बारे में यहाँ पे ये तो सारा कुछ आपने मतलब कि गो थ्रू हो जाना है। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो जनरली हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके क्या है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप EWS कैटेगरी की जो सीट है वहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लिए आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो रिसेंट होना चाहिए। अप्रैल 25 टू मार्च 26 तक आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसका ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो आपको नया सर्टिफिकेट अगर बनाना है तो आप उसको बना लीजिए। EWS जो सर्टिफिकेट है वो आपका इसी ड्यूरेशन का आपका वैलिड माना जाएगा। बाकी इसमें EWS से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपने वो ज़रूर चेक कर लेने हैं अगर आप वो बेनिफिट लेना चाहते हो। तो ये डिटेल एडवर्टीज़मेंट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपनी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है, तो आप इसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा और अपना ऑनलाइन इसका फॉर्म आपको भरना है।